हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस दिया है जिनकी हमें क्या निकालनी है, मीन और वेरिएंस निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मीन इज गिवन बाय x bar equals to a plus sigma I is going from 1 to n fi yi upon n multiplied by h। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, वो हमारे पास दिया होता है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बराबर वो होता है, हम आपको बता दें, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट में एन। और ये होता है सिग्मा आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन माइनस आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा वेरिएंस। वेयर जो टर्म्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होते हैं। ये जो होता है हमारा वो होता है एज्यूम्ड मीन, जो मीन हम लोग कंसीडर करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अभी टेबल बनाते वक्त मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एच जो होता है, एच जो होता है वो विथ होता है क्लास इंटरवल का या लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लासेस, ये कांस्टेंट होता है सभी भी। इसके लिए भी क्या हो, 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10 होगा क्लासेस। ठीक, एन जो होता है वो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है। और कोई टर्म छोटा, ठीक है बच्चों, सारा हमने तो बता ही दिया। और वाई आई जो कैलकुलेट करते हैं, वाई आई वो कैलकुलेट करते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। ठीक, तो अब हम आपको टेबल समझा दें। टेबल देखिए, टेबल है, ये हमारे पास टेबल दिया, क्लासेस दी हुई है ये सारा, तो ये हमने क्लासेस लिख लिया। और क्या दिया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, ये लिख लिया। मिड पॉइंट ये है सब, ये लिख लिया। और ये पूरा एफ आई और एफ आई इंटू वाई आई। पहले हम आपको ए मतलब एज्यूम्ड मीन देखिए, ये मिड पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 ऊपर और 2 नीचे छोड़ेंगे, और ये जो होगा बीच वाला वो हमारा क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन यानी ए हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए वाई आई कैसे कैलकुलेट, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई मतलब वाई वन कैलकुलेट करें पहले, तो एक्स वन मतलब 5 और माइनस ए मतलब 25, तो ए 5 में से 25 घटाएंगे कितना, -20। और एच मतलब जो लेंथ है इंटरवल का क्लास का, तो 10 में से 0 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 को, तो कितना -20 को, तो -2। अब क्या वाई टू देख लीजिएगा, y2 बराबर x2 माइनस से x2 क्या हो जाएगा 15, 15 और a क्या हो जाएगा 25, तो 15 में से 25 घटाएंगे -10 और h से डिवाइड करेंगे यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे 25 x3 में 25 माइनस 25 0, न्यूमरेटर 0 तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो 0। सिमिलरली इसका कर लिया, 35 में से 25 10, 10 से डिवाइड 1, 45 में से 25 कितना 20 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। वाई आई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एफ आई इंटू वाई आई, 5 माइनस 10, 5 माइनस 2 10, 8 माइनस 1 माइनस 8, 15 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16 और 6 इंटू कितना 6 इंटू 2 कितना 12। अब ये आ गया एफ आई इंटू वाई आई का पूरा का सम किया तो देखिएगा 12 और 16 कितना 28, और 10 और -18, 10 -10 और -8 -18, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 28 में से -18 घटाएंगे तो क्या 10। अब ये इसका टोटल सम किया तो ये 68 गया, ये 28 16 44 और 24 68। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मीन जो हो जाएगा, मीन देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, मीन एक्स बार बराबर हो जाएगा ए प्लस एल ए
प्लस सिग्मा i इज गोइंग फ्रॉम 1, यहाँ 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, fi इंटू वाई आई और अपन n इंटू h। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पे, a हमारा 25 ले लिया। सिग्मा fi इंटू वाई, y इज गोइंग फ्रॉम 1 to 5, तो ये कितना है 10 है। n कितना है 50 है और h कितना है 10 है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लिया तो देखते हैं कितना आता है। 10 5 टाइम्स 5 2 टाइम्स यानी 25 और 2 27। ठीक है, मीन तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 27। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर अपान n स्क्वायर ब्रैकेट में n। सिग्मा i इज गोइंग फ्रॉम 1 to 5 है यहाँ fi वाई आई का होल स्क्वायर माइनस fi वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक, तो h की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 10, h स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10। n की वैल्यू कितनी आई है, पीछे जाके देख लीजिए, 50 आई है, तो 50 इंटू 50। ठीक, n की वैल्यू 50 और इसका जो टोटल सम आया है वो कितना आया है 68 माइनस fi इंटू वाई का होल स्क्वायर, सम कितना आया है 10, 10 का होल स्क्वायर कितना बच्चों 100, ये दे देगा 100। ठीक ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लें, f इंटू वाई आई का सम कितना आया है, i इंटू वाई आई का सम है 10। ठीक है, तो 28 और 10 में से 18 जाएगा तो ये कितना देगा 10, 10 का होल स्क्वायर, ठीक है 27। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 1/25 बचेगा नीचे, इसको इरेज कर लेते हैं, नीचे बचेगा 1/25 और ये हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ से हम 50 कॉमन कर लें तो ये दे देगा 68 माइनस 2। ठीक, ये 2 टाइम्स में खत्म हो जाएगा तो ये 25 दूना 50, तो ये 2 दे देगा और ये हमारा 66 दे देगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 132। हेंस हम कह सकते हैं कि जो मीन आया हमारा, मीन आया वो आया 27 और वेरिएंस जो आया वो वेरिएंस आ गया 132। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन बच्चों, थैंक यू।